क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हमें होते हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था। आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? कोई नहीं जानता। तो बेल्जियम के बाजारकर्ता लिवो बैकेलैंड ने सन 1960 में इसका निर्माण किया था। तो आज के समय में हम जानते हैं कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि हमारे घर में सभी के यहाँ प्लास्टिक है। आप पहने हैं जो शूज पहने हैं, जो बेल्ट, जो घड़ी आप पहने हैं, वो सब प्लास्टिक से ही बने हैं। और हम प्लास्टिक का यूज ऐसे करते हैं कि अंधाधुंध यूज हो रहा है उसका। तो हम प्लास्टिक का यूज कम करके पॉलिएस्टर, जूट, इन सब का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे प्लास्टिक वो ऐसा पदार्थ है जो 1000 साल बाद भी मिट्टी में दबे रहने के बाद अपघटित नहीं होता। तो कई लोग इसे जला देते हैं कि ये नष्ट हो जाएगा इससे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो नष्ट नहीं होता, उससे जो रसायन उत्पन्न होता है वो वायुमंडल में घूमते रहता है और वो हमारे वायुमंडल में एक परत बना चुकी है, जिससे वायुमंडलीय हवा ना नीचे आ पाती है ना ऊपर जा पाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, फसल उत्पादन में बहुत सारे रसायनों की समस्या होती है, जिससे फसल को हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वह रसायन भी जाता है। हम कई यहाँ धोते हैं उसको, कई नहीं धोते। और वो किसान जो है वो प्लास्टिक के नीचे दबे रहने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम कर देता है। तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, तो किसान जो है उसमें रासायनिक खाद डालते हैं और बहुत सारे रसायन डालते हैं जिससे फसल उनकी अच्छी हो और उसे हम उन्हीं से खरीदते हैं। ताकि हमें हल्के बर्तन एवं ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाले बर्तन मिल सके, जो कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, साथ ही साथ वो गर्म चीज़ों को और ठंडी चीज़ों को भी स्टोर करके रखता है। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करने के लिए प्लास्टिक यूज़ करना चालू कर दिया और आज प्लास्टिक हम इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम स्टील और बाकी सारे धातुओं के बर्तन को भी छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमें या तो प्लास्टिक बहुत कम उपयोग करना चाहिए या तो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करना चाहिए, यानी पुनर्उपयोग में उसे लाना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग हमें बाद में गमलों में और भी डेकोरेशन की चीज़ों में करना चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण फैल सके, क्योंकि इससे भूमि, वायु और जल तीनों ही प्रदूषित होते हैं। मैं आपसे प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 50 से अधिक वर्षों से प्लास्टिक निर्माण और खपत दोनों विश्व स्तर पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है। हम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के बावजूद डिस्पोजल, पॉलीथीन, पानी की बोतलों का उपयोग करते हैं। इस तरह के उत्पादों के निर्माण के साथ पूरे पृथ्वी पर प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है। प्लास्टिक गंभीर जहरीले प्रदूषकों से बना है और यह हमारे पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। सीधे शब्दों में कहें तो प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब इसे सड़कों, गलियों, नदियों आदि में फेंक दिया जाता है। यह तब हमारे आसपास रहने वाले लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए हम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक से हम रोड बना सकते हैं और इसका डेकोरेशन में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमको प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। धन्यवाद। तो ये कहानी है दो बच्चों की जो एक ही गांव में रहते थे। दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे जो बिल्कुल कर्ण और अर्जुन के जैसे ही थे। दोनों एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ खाते पीते थे, एक ही साथ बहुत सारे काम करते थे। वो दोनों एक दिन अपने गांव से दूर खेलते खेलते जो बड़ा बच्चा था वो 10 साल का, वो कुएं में गिर गया।
फिर जो दूसरा बच्चा था छोटा, वो अपने आस जो बड़ा बच्चा था वो कुएं में गिरने के बाद बहुत जोर से चीखा चिल्लाया। फिर उसको तैरना भी नहीं आता था। फिर जो दूसरा बच्चा था वो अपने आसपास को देखा, उसको कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसकी नज़र एक बाल्टी के ऊपर पड़ी जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने उस बाल्टी को उठाने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया। फिर अपने दोस्त को बोला उसे पकड़ने के लिए। उसके दोस्त ने उसे टाइट से पकड़ा। फिर उसने अपनी पूरी जान लगा के पूरी ताकत के साथ पागलों की तरह उसे खींचता रहा। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसका दोस्त कुएं से बाहर नहीं निकल जाता। फिर उसका दोस्त बाहर निकल आया। यहाँ तक तो कहानी ठीक है, यहाँ तक तो हमें कहानी समझ में आता है। लेकिन क्या हुआ, जब उसका दोस्त बाहर आया तब उसने अपने दोस्त को देखा, बहुत खुश हो गया। दोनों बहुत रोने भी लगे। लेकिन उसको डर भी लग रहा था। डर था कि वो दोनों अगर गांव चले जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी। लेकिन मजे की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों गांव गए, अपने घर वालों को और बाकी गांव वालों को बताए। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि बड़ा बच्चा को ऊपर से खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला? खींचा हाँ चल ठीक है, यहाँ तक। अब तुम केवल क्या अच्छा सुनाइए। इसे बनाने में 915 करोड़ खर्च हुए हैं। इसका टन कुल 3900 टन है। जिस हिस्से पर चंद्रयान लैंड करेगा वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तापमान बेहद कम होता है। तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तापमान में बदलाव नहीं होता, पानी मिलने की संभावना नहीं होती। इससे चंद्रयान ठीक तो बोल रही है, बहुत ज्यादा है, उतना वेट में तुम्हें जाएगा नहीं। हाँ 142 है ना, 142 का। स्टोरी है कि बहुत सारी के बाद एक राजा हुआ करते थे। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे जिसके बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। तो राजा का एक दिन ख्याल आया कि बोलते हैं सारे मंत्रियों से मुझे एक सूत्र चाहिए। अब उनका एक सूत्र चाहिए तो उनको सभी मंत्री बहुत सारी किताबें काव्य सब जगह में ढूंढने लगते कि ऐसा क्या सूत्र है। राजा की जो शर्त थी, उनका कहना था कि मुझे एक ऐसा सूत्र चाहिए जो मुझे हर जगह काम आ सके। सभी मंत्री, एक से बढ़कर एक मंत्री, बहुत बुद्धिमानी मंत्री थे। हर जगह उन्होंने किताबों में, काव्यों में, हर जगह उन्होंने ढूंढा, लेकिन किसी को भी वो ऐसा एक सूत्र नहीं मिला जो हर जगह काम आ सके। फिर उन्हीं में से उन मंत्रियों की एक चर्चा होती है। उनमें से एक मंत्री आकर बोलता है कि हमारे गांव में, हमारे राज्य में एक ऐसा गांव है जहां एक साधु महात्मा रहते हैं। हम उनके पास जाएंगे जो हमें इस समस्या का हल बताएगा। तो सारे मंत्री मिलकर उस साधु के पास जाते हैं और उस साधु से अपनी समस्या बताते हैं। साधु कहते हैं कि मुझे अपने राजा के पास ले चलिए, मैं उनका एक सूत्र जवाब के रूप में दूंगा। तो उनको राजा के पास ले जाया जाता है। फिर साधु जो है अपनी जो एक अंगूठी उनको राजा को भेंट में देते हैं और कहते हैं कि ये अंगूठी मेरे गुरु के द्वारा दी गई है, जो गुरु से मिली हुई है। और उस अंगूठी की एक शर्त है कि ये अंगूठी सिर्फ ऐसी समस्याओं में काम आएगी जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब आप इस अंगूठी की, इस हीरे में, अंगूठी में लगी हीरे को निकालेंगे तो आपको पर्चा मिलेगा जिसमें आपको अपना वो सूत्र मिलेगा। साधु कहते हैं कि अब तक ये अंगूठी मैंने खोली ही नहीं क्योंकि ऐसी मेरे जीवन में समस्या आई ही नहीं। तो राजा जो है उस अंगूठी को पहन लेते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीने में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं। लेकिन
कोई ऐसा कुछ दिन आता नहीं कि वो सारे रास्ते बंद हो जाए। फिर एक दिन उनके पड़ोसी राज्य द्वारा उन पर आक्रमण होता है और राजा की बुरी तरह हार होने लगती है। राजा डर कर उनसे भागने लगते हैं और भागते भागते एक पहाड़ पर जा पहुँचते हैं। पहाड़ पर जा पहुँचते ही उनके सामने एक बड़ी खाई आ जाती है, वही रुक जाते हैं। पीछे जो हमला करने वाले राज्य के सिपाही हैं वो आते रहते हैं और राजा बहुत घबरा कर डरा कर वही समय में रहते हैं। फिर उन्हें याद आती है कि मेरे पास ऐसी अंगूठी है जो इस समस्या में मेरी काम आएगी। वो अपनी अंगूठी को निकालते हैं, उनमें लगा हीरा निकालते हैं और उनमें से पर्चा निकलता है जिसमें लिखा होता है ये व्यक्ति भी बीत जाएगा। तो राजा पढ़कर उसी समय खड़े हो जाते हैं, न उनको डर लगता है न कुछ होता है, उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है और वही वो खड़े रहते हैं। कुछ देर पश्चात घोड़ों की आवाज़ आने बंद हो जाती है क्योंकि वो जो हमला करने वाले राज्य के जो सिपाही थे वो वापस लौट जाते हैं और राजा अपने राज्य जाते हैं। फिर से सेना इकट्ठी करती है, अपने मित्र राज्यों से मिलकर एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण करते हैं। फिर उन्हीं राज्यों पर फिर आक्रमण कर अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद राजा को बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है कि मैंने इसको हरा दिया और मैं जीत गया। फिर उन्हें अपनी अंगूठी की याद आती है कि ये सब इस अंगूठी की वजह से हुआ जिसमें ये लिखा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो ऐसा करते हुए उनको अंगूठी याद आती है और अपना सारा धन मिल जाता है। बस यही है। थैंक यू।